अक्सर आपने देखा होगा कि जब हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है तो हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अक्सर यह हमारे साथ ही क्यों होता है। जब कोई भी कठिनाई आती है तो वह हमें कुछ न कुछ सिखाकर ही जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंचे। यह कहानी एक व्यक्ति अर्जुन की है जो जीवन में निराशा और कठिनाइयों का सामना करता है, जिससे वह बहुत निराश था। एक दिन उसे पता चला कि उसकी नौकरी खत्म कर दी गई है। अर्जुन बहुत चिंतित हुआ कि मैं अब क्या करूंगा, मेरे पास कोई और नौकरी भी नहीं है और परिवार की जिम्मेदारियां भी है। अर्जुन निराश होकर घर लौट आया और अपने परिवार के साथ यह दुखद खबर साझा की। उसके माता पिता ने उसे समझाया, लेकिन अर्जुन के दिल में निराशा की गहरी खाई बन चुकी थी। एक दिन अर्जुन का पुराना दोस्त राहुल उससे मिलने आया। राहुल बहुत समय बाद अर्जुन से मिलने आया था और उसने अर्जुन को देखकर उसकी निराशा को तुरंत पहचान लिया। राहुल ने पूछा, अर्जुन क्या हुआ, तुम इतने निराश क्यों हो? राहुल ने कहा, याद रखो अर्जुन, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि तुम्हारी यह मुश्किलें तुम्हारे लिए एक नए अवसर की शुरुआत हो। राहुल की बातों ने अर्जुन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कुछ करेगा। उसने नए नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि उसे अपनी स्किल्स को अपडेट करना होगा। अर्जुन ने एक नए कोर्स में दाखिला लिया और पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई में जुट गया। उसने अपने आप को पूरी तरह से बदलने का संकल्प लिया। कई महीनों की मेहनत के बाद अर्जुन को एक प्रतिष्ठित कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आया। यह उसकी मेहनत का परिणाम था। उसने इंटरव्यू की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी और जब इंटरव्यू देने गया तो उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। कुछ दिनों बाद उसे कंपनी से नियुक्ति पत्र मिला। यह उसके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। उसने तुरंत अपने परिवार और दोस्तों को यह खुशखबरी दी। एक दिन अर्जुन अपने नए ऑफिस में काम कर रहा था जब उसे एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन पर एक रहस्यमयी व्यक्ति ने उसे मिलने के लिए बुलाया। अर्जुन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे वहां जाने पर मजबूर कर दिया था। वह प्रतीक्षा कर रहा था। उस बूढ़े आदमी ने कहा, अर्जुन, तुम्हें यहां देखकर अच्छा लगा। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। अर्जुन हैरान था कि ये आदमी उसे कैसे जानने था है। बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि वह अर्जुन के पिता का पुराना दोस्त है और उसने अर्जुन के संघर्षों को देखा है। बूढ़े आदमी ने कहा, याद रखो अर्जुन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अब तुम्हें अपने अनुभवों से दूसरों की मदद करनी है। अर्जुन ने बूढ़े आदमी की बातों को गहराई से समझा और उसने निर्णय लिया कि वह अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करेगा। उसने एक ब्लॉग लिखना शुरू किया और अपने संघर्षों और सफलताओं की कहानियां लिखने लगा। धीरे धीरे उसका ब्लॉग बहुत लोकप्रिय हो गया और लोग उसकी कहानियों से प्रेरित होने लगे। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।
जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और नए अवसरों के लिए तैयार करती हैं। अर्जुन का यह संदेश धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया और लोग उसकी कहानियों से प्रेरणा लेने लगे। उसने अपने जीवन का मकसद पा लिया था और उसे समझ में आ गया था कि उसकी हर मुश्किल ने उसे एक बेहतर इंसान बनने में मदद की है। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर कठिनाई और समस्या एक नई सीख और अवसर के रूप में आती है। हमें धैर्य और सकारात्मकता के साथ उन समस्याओं का सामना करना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसे एक और उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक छोटे से गांव में भावेश नाम का एक युवक अपने परिवार के साथ रहता था। भावेश बचपन से ही बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके माता पिता ने उसे भगवत गीता के उपदेशों से परिचित कराया था और भावेश का मन हमेशा धर्म और सत्य पर स्थिर रहता था। एक दिन गांव में अचानक बाढ़ आ गई। गांव के लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे। भावेश का परिवार भी अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गया। उनका घर बाढ़ में बह गया और उनके पास खाने और रहने के लिए कुछ भी न। भावेश की मां ने उसे समझाया, बेटा याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। भावेश ने मां की बात को समझा और मन में ठान लिया कि वह मेहनत करके अपने परिवार की स्थिति को सुधार कर रहेगा। उसने ईमानदारी दिखाई, जिससे व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। एक दिन व्यापारी ने भावेश से कहा, तुम बहुत मेहनती हो भावेश, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे व्यापार में साझेदार बन जाओ। भावेश के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर था। उसने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया और अपने परिवार को शहर में बुला लिया। व्यापारी के साथ मिलकर भावेश ने व्यापार को बहुत बढ़ाया। कुछ ही वर्षों में भावेश खुद एक सफल व्यापारी बन गया। उसने अपने परिवार को सुख सुविधाओं से भर दिया और गांव वालों की भी मदद करने लगा। परंतु उसके सहभागी ने धोखा दे दिया और सारा धन लेकर भाग गया। भावेश एक बार फिर से निर्धन हो गया, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी मां की बात को याद किया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भावेश ने हिम्मत नहीं हारी और नए सिरे से अपने व्यापार को पुनः खड़ा करने का संकल्प लिया। उसने फिर से मेहनत की और धीरे धीरे व्यापार को फिर से सफल बना लिया। इस बार उसने अपने अनुभवों से सीख लेकर अधिक सतर्कता बरती। भावेश के जीवन में अब स्थिरता और समृद्धि थी। उसने अपने गांव को भी आर्थिक सहायता देकर वहां के लोगों की मदद की। एक दिन उसे पता चला कि उसका पुराना धोखेबाज सहभागी पकड़ा गया है और अदालत ने उसे सजा सुना दी है। भावेश ने कोर्ट में जाकर उसे माफ कर दिया और कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारी धोखाधड़ी ने मुझे अधिक सतर्क और अनुभवी बना दिया। इस घटना के बाद भावेश ने अपने जीवन का उद्देश्य समझा। उसने अपने धन और समय को धर्म और समाज सेवा में लगाना शुरू किया। उसने अपने गांव में एक विद्यालय और अस्पताल बनवाया। उसने भगवत गीता का अध्ययन गहराई से किया और उसमें निहित उपदेशों को अपने जीवन में उतार लिया। उसने महसूस किया कि जीवन में हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, एक शिक्षा देती है और हमें बेहतर बनाती है।
भावेश ने अपने अनुभवों को एक पुस्तक में लिखा और उसे जो होता है अच्छे के लिए होता है नाम दिया। इस पुस्तक ने लोगों को जीवन की सच्चाई को समझने और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने की प्रेरणा दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हर संकट और कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाती है और हमारे लिए एक नया रास्ता खोलती है। भगवत गीता के उपदेशों का अनुसरण करके हम हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रख सकते हैं। प्राचीन समय की बात है, भारत का एक विशाल और समृद्ध राज्य जिसका नाम विंध्याचल था। विंध्याचल के राजा वीर सिंह अपने राज्य के लिए न्यायप्रिय और धर्मात्मा शासक थे। उनके मंत्री चाणक्य, जो उनकी बुद्धिमत्ता और नीतियों के लिए प्रसिद्ध थे, हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे। राजा वीर सिंह और चाणक्य का मित्रता और विश्वास अद्वितीय था। चाणक्य हमेशा राजा को यह मंत्र देते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राज्य पर अचानक दुश्मन सेना ने आक्रमण कर दिया। वीर सिंह और चाणक्य ने अपने योद्धाओं के साथ मिलकर युद्ध में डटकर मुकाबला किया, लेकिन दुश्मन की सेना संख्या में अधिक और रणनीति में कुशल थी। युद्ध में वीर सिंह को पराजय का सामना करना पड़ा और उन्हें अपनी राजधानी छोड़कर जंगल में शरण लेनी पड़ी। राजा वीर सिंह और चाणक्य ने जंगल में छिपकर अपने बचे हुए योद्धाओं के साथ एक नई योजना बनाने का निश्चय किया। उन्होंने दुश्मन की सेना पर छापामार हमले करने शुरू कर दिए, लेकिन ये रणनीति भी अधिक समय तक काम नहीं आई और दुश्मन ने जंगल को घेर लिया। राजा वीर सिंह और चाणक्य ने अपने कुछ वफादार योद्धाओं के साथ जंगल में गहरे भाग जाने का फैसला किया। भागते समय राजा वीर सिंह का पैर फिसल गया और वे एक गहरी खाई में गिर पड़े। चाणक्य ने उन्हें मुश्किल से बाहर निकाला, लेकिन वीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। चाणक्य ने राजा को सांत्वना दी, महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। राजा वीर सिंह ने धैर्य बनाए रखा और चाणक्य के साथ आगे की यात्रा जारी रखी। उन्हें जंगल में एक छोटी सी कुटिया मिली जहां एक साधु निवास करते थे। साधु ने राजा की चिकित्सा की और उन्हें अपने कुटिया में शरण दी। कुछ समय के बाद राजा वीर सिंह की स्थिति में सुधार हुआ। साधु ने उन्हें योग और ध्यान की विधियों से अवगत कराया, जिससे राजा का मन और शरीर दोनों स्वस्थ हो गए। साधु ने राजा को बताया कि उनके राज्य की पराजय उनके लिए एक नया अवसर है। राजा वीर सिंह और चाणक्य ने साधु के उपदेशों को ग्रहण किया और एक नई योजना बनाई। उन्होंने अपने बचे हुए योद्धाओं को संगठित किया और दुश्मन पर इस बार उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और दुश्मन के कमजोर पड़ावों पर हमला किया। राजा वीर सिंह और चाणक्य की नई रणनीति सफल रही। दुश्मन की सेना धीरे धीरे कमजोर होने लगी। राजा वीर सिंह ने अपने राज्य के लोगों को एकजुट किया और दुश्मन को राज्य से बाहर खदेड़ दिया। राजा वीर सिंह ने अपनी राजधानी वापस पा ली और राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। उन्होंने साधु और चाणक्य का आभार व्यक्त किया और अपने राज्य को पहले से भी अधिक मजबूत और समृद्ध बनाया। राजा वीर सिंह ने महसूस किया कि जीवन में हर संकट और कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाती है। उन्होंने चाणक्य की बात को समझा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन्होंने अपने राज्य
में शिक्षा और धर्म का प्रचार प्रसार किया और लोगों को सिखाया कि वे हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखें। राजा वीर सिंह और चाणक्य ने मिलकर विंध्याचल को एक आदर्श राज्य बना दिया, जहां लोग सुख, शांति और समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी कहानी आज भी लोगों को यह सिखाती है कि जीवन में हर स्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, एक नए अवसर की ओर ले जाती है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर भी कर दे और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।